तो हाँ गाइस, मुझे पता है कि तुम लोग थोड़ा मुझे गुस्सा होगे इमोर्टल सोर्समैन को ना लाने के लिए, लेकिन मेरा भी क्या प्रॉब्लम था कि जब मैं इसका एपिसोड को एक्सप्लेन करता हूँ, जब एडिटिंग का टाइम आता है तब इसका जो क्वालिटी होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से तुम लोग अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने इसे एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था। लेकिन तब भी मैं जितना कमेंट पढ़ता हूँ इमोर्टल सोर्समैन देख कर मुझे इसे डालना ही पड़ता है। होपफुली तुम लोग अभी भी सपोर्ट दिखाओगे, मुझे पता है। और इधर एपिसोड को शुरू करते हैं और आशा करके एंजॉय भी करोगे तुम लोग। और एपिसोड की शुरुआत में जो स्टार्टिंग वाला सीन था उसका सीन होता है जहाँ पर इधर सुक्यू सोच रहा था कि सांगसी की बहन ने उसे क्या बोलकर गया है, क्या वो उससे गुस्सा है। और फिर भी मैंने वो लोग कार से एक साथ जा रहे थे, तभी इधर सांगसी बता रही होती है अपनी बहन के बारे में कि उसे एक बीमारी है और इधर वो क्या सुक्यू उसे ठीक कर सकता है। लेकिन इधर सुक्यू बोल देता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता। और इधर सांगसी की बहन भी बोलने लगती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और तभी इधर सुक्यू बता रहा होता है उसकी बहन ऐसे कुछ दिन के बाद मरने ही वाली है, मुझे लगता है ऐसा। और ये बात सुनकर इधर सांगसी को गुस्सा आ जाता है और इधर वो उसे डांटने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा इधर वो लोग आ चुके थे उन लोगों के ऑफिस में जहाँ पर मेडिसिन वो लोग बनाते हैं, और जहाँ पर इधर सांगसी की बहन और सुक्यू एक साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पर इधर वो बता रही होती है, पहले तो तुम मुझे जब देखा था तब ऐसा लगा तुम थोड़े मुझसे गुस्सा थे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि मेरी जो बहन है उसके साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप है, क्या तुम जेलस हो। और तभी मेरे ख्याल से सुक्यू अपना मुंह फेर लेता है और वो बताने लगता है वो कुछ भी जेलस नहीं है। और तभी मेरे ख्याल से सांगसी की बहन हंसने लगती है और जो बताने लगती है तो अब बिल्ली की तरह लग रहे हो। और तभी वो बोलने लगती है कि एयरपोर्ट मैंने जो बोला मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया था, मुझे पता है, लेकिन तुम भी ज्यादा बोल बन चुके थे वहाँ पर, तो तुम्हें यानी कि मैं सोचती हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल रख पाओगे बाद में। और तभी हमें निकल जाए सुक्यू ये बात सुनकर बोलने लगता है मेरे भी कुछ अपने बातें हैं जिसकी वजह से मैं कुछ भी ये बेहतू की बातों को केयर नहीं करता। और तभी मेरे सांगसी की बहन बोलने लगती है तुम बहुत ही कम उम्र में दिख रहे हो, यानी कि तुम्हारा जो एज है वो शायद से कम है, जो कि एक मैरिज के लिए काफी नहीं है। और जब बोलने लगती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों का कभी शादी हुई देख पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा अपने हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद, तो तब तक के लिए बहुत टाइम है। और तभी मेरे ख्याल से इधर सुक्यू बताने लगता है मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। और स्पॉइलर अलर्ट के लिए बता देता हूँ ये जो सीरीज है ये जो ये एनीमे या फिर मानवा है वो खत्म हो चुका है। लास्ट में सुक्यू का एक बच्चा होगा, लेकिन किसका है तुम लोगों को पता चलेगा सारे से बता देख कर। और तभी मेरे ख्याल से पीछे से एक आवाज आती है हरी आप बोलकर, यानी कि सांगसी वहां पर आ चुकी थी और इधर वो वे को लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो एक मेडिसिन यूनिवर्सिटी पढ़ के आई है या फिर वो बहुत कुछ जानती है ऐसा वो लोग सोचते हैं। और इधर तभी मेरे ख्याल से इधर वो आ जाती है सांगसी के बहन के पास जहाँ पर वो उसका चेकअप कर रही थी। लेकिन तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोल रही होती है मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, इस वजह से मैं लेबोरेटरी में उसका भी चेकअप करना चाहती हूँ, यानी चेक करना चाहती हूँ उसका होल बॉडी को। लेकिन तब भी वे को कुछ भी उसके रिपोर्ट में गलत नहीं दिखता और तो बोलने लगती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। और तभी मेरे ख्याल से इधर सांगसी की बहन बोलने लगती है हाँ मैंने बोला ही था ना 10 साल से मेरा ऐसा ही है। और तभी मेरे ख्याल से सुक्यू वही का मजाक उड़ाते हुए बताने लगता है तुम एक बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़कर आए हो, लेकिन तुम्हें तब भी नहीं पता कि डॉक्टर लोगों को इतने छोटे छोटे डिसीज में पता हो जाती है, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता। और अभी मेरे ख्याल से सांगसी की बहन बोलने लगती है तुम अगर लोग देखते हो तो अगर ऐसे डॉक्टर भी एग्जिस्ट करते तो मैं तो अब ठीक ही हो जाती ना, इतने साल से जो मैं बची हूँ इसमें मेरा ठीक है। और तभी मेरे ख्याल से इधर सुक्यू बोल रहा होता है रिन्यू लाइफ का क्या मतलब है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो दिखाती है, यानी सांगसी की बहन एक दवाई को दिखाती है, वो बोल रही होती है मैं इसके ऊपर विश्वास करके जी रही हूँ। और तभी मेरे ख्याल से सुक्यू एक पुतली उसके हाथों से ले लेता है और जिससे एक दवाई निकलता है जो कि गोल्डन कलर का था। और तभी मेरे ख्याल से इधर सुक्यू के हाथ से इधर वो दवाई ले लेती है और इधर हमारी जो सांगसी की बहन थी वो बताने लगती है ऐसे मेरे पास 24 एलिक्सर्स थे, यानी दवाई थी जो कि मुझे एक साल में एक बार लेना चाहिए, यानी मैं ले पाऊँ तो मैं जिंदा रहूंगी जिससे मैं 30 इयर्स तक बची रहूं। और तभी मेरे ख्याल से वो बताने लगती है क्या मैं इसके ऊपर एक टेस्ट कर सकती हूँ। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर इधर सांगसी को आ जाता है गुस्सा। और तभी वो बताने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी बहन की लाइफ सेविंग पिल्स है, एक मेडिसिन एक गियर की तरह बराबर है। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर इधर वो बता रही होती है मिस ये मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली, यानी मैं थोड़ा थोड़ा ही इस पिल से निकालूंगी, ना कि पूरी इस पिल को खत्म कर दूंगी, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर वो बताने लगती है, यानी कि वो एक बात सुनकर सांगसी बताने लगती है
मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये मैं नहीं दे सकती क्योंकि इसमें ही मेरी बहन का लाइफ है। और तभी मेरे ख्याल से इधर ये सारी कुछ हरकतें देखकर इधर सांगसे की बहन बोलने लगती है, सांगसे तुम अपना जो ये प्रॉब्लम कर रही हो उसे बंद कर दो, वे कुछ देखना चाहते तो उसे देखने दो। और तभी मेरे सांगसे अपना मुंह फुला लेती है और इधर नेक्स्ट डे पर दिखाना चाहता है इधर वे उस वाले दवाई से कुछ साइड से उसका कुछ निकाल रहा होता है पाउडर, जहाँ पर इधर वो देख रही थी उस दवाई को, लेकिन इधर सांगसे भी उसे घूट कर बोल रही होती है कि तुमने बहुत सारा कुछ दवाई से ले लिया है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वे बता रही होते उसने इतना भी नहीं लिया है। और इधर सुक्योंग का सीन आता है जहाँ पर इधर वो सोच रहा था स्माइल करते हुए कि उसे भी इस मेडिसिन को टेस्ट करना था। तभी मेरे ख्याल से इधर तभी फॉरवर्ड आ जाती है सांगसे की बड़ी बहन और इधर बोलने लगती है क्या तुम्हें भी वो टेस्ट करना था, लेकिन इधर सुक्योंग बताने लगता है कि वो कल था लेकिन उससे भी ज्यादा कोई उसे टेस्ट करना कैसा, इस वजह से वो उसे ही दे दिया है। फिर तभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर सुक्योंग की बहन का उस दवाई का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इधर उन दोनों लड़कियों को भी कुछ पता नहीं होता उसके बारे में ये क्या है, क्योंकि वो लोग मेडिसिन के बारे में इतना भी कुछ खास जानते नहीं थे। फिर सभी मेरे ख्याल से इधर वे और सुक्योंग एक साथ कुछ बात ही कर रही थी और इधर वे बात बोल रही होती है क्या हम लोग उसे बचा सकते हैं, लेकिन इधर सुक्योंग बता रही होता है इसका कोई भी चांस नहीं। तभी मेरे ख्याल से इधर वहाँ पर आ जाती है वहाँ पर आ जाते सांगसे इन लोगों का बातें सुनकर और वो बोल रही होती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। और तभी मेरे ख्याल से वो दोनों ही उसे बहुत ही भयानक नजर से बोलने लगते हैं तुम्हें कुछ भी नॉनसेंस की तरह बातें नहीं करना चाहिए। और तभी मेरे ख्याल से सुक्योंग की बहन बोलने लगती है ये पेपर जो है क्या ये यूजफुल भी है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वे और सुक्योंग दोनों ही हाँ में जवाब देते हैं। और ये बात सुनकर इधर तो सांगसे बहुत ही जानने में उत्सुक थी कि इसका क्या यूज है। और जब वो बता रही होती है हमें भी बताओ क्या मेरी बहन बच सकती है, लेकिन तभी अमेरिका से इधर सुक्योंग बोल रहा होता है नहीं मुझे सिर्फ ये पता चला है कि ये पिल कैसे बनते हैं। और ये बात सुनकर ही इधर सुक्योंग की और तभी अमेरिका से ये बात सुनकर सांगसे बहुत ही खुश हो जाती है, जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है तो तुम्हें और बनाना चाहिए कि मेरी सेहत 100 बना दो जिससे वजह से मेरी बहन 100 साल जी पाएंगी। देख रहे हो गाइस वो बहुत ही लालची बन चुकी है, उसकी बहन 100 साल जी पाएंगी क्या इस दवाई से, लेकिन सुक्योंग बताने लगता है ये मेडिसिन ऐसे नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए बहुत से कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि बहुत ही रेयर मिलते हैं और उसे उसके साथ ही मिलना पड़ेगा उस वाले बंदे से जिसने ये दवाई बनाई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दवाई बनाया है। और इधर कुछ बताता है सुक्योंग कि उसने जिसने ये दवाई बना था उसने तुम्हारी बहन का कुछ बोन वॉरियर को लिया था है ना। और तभी मेरे ख्याल से इधर सुक्योंग की बहन भी बोलते हैं हाँ। और तभी मेरे ख्याल से इधर सुक्योंग बता रहा होता है वो जो बंदा है जो कि उस दवाई को बनाया है वो बहुत ही अलग सा पर्सन है, तो इसी वजह से वो उसका तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इधर वो उस वाले बंदे से मिलना तो पसंद करेगा। उसके साथ ही साथ वो उसका जो मेथड है उससे वो मेडिसिन तो बना लेगा, लेकिन इधर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या उस टेबलेट से भी वो बच पाएगी, क्योंकि ये लास्ट 24 टेबलेट ही है जो कि वो ले सकती है, लेकिन बाकी का उसके ऊपर भी शायद से काम नहीं आएगा। तभी मेरे ख्याल से इधर सांगसे का सीन था जब इधर बोलने लगती है तो तुम्हें जल्दी से प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम 100 तो दवाई बना ही सकते हो। लेकिन इधर सुक्योंग बताने लगता है तुम्हें अभी तक कुछ भी बात पता नहीं चली है क्या, तुम ऐसा दिखा रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अगर प्रैक्टिस भी कर लूँ लेकिन तब भी रिजल्ट सेम ही निकलेगा। और तभी मेरे ख्याल से सांगसे की बहन ये सारा कुछ बातें सुनकर सांगसे को बोलने लगती है रुको सांगसे तुम्हें अपनी बहन के बारे में इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर ये बात सुनकर इधर सांगसे दुखी मन से बोलने लगती है वो जो डॉक्टर था उसने यानी कि वो इतना भी अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसी वजह से उसने तुम्हारे लिए सिर्फ 24 टेबलेट्स ही बनाए यानी पिल्स बनाए। और ये बात सुनकर इधर सांगसे की बहन को आ जाता है गुस्सा और इधर बोल रही होती है सांगसे तुम्हें क्या नहीं पता उसने जो मेरे लिए किया वो बहुत ही बड़ी बात थी, उसने तुम्हारी बड़ी बहन को बचाया है, अगर वो नहीं होती तो मैं अभी तक मर चुकी होती। और तभी मेरे ख्याल से इधर ये बात सुनकर इधर सांगसे उससे माफी मांगने लगती है और इधर वे उन दोनों को देख रही थी। तभी अमेरिका से इधर वे जोर से बोलने लगती है सुक्योंग से सुक्योंग तुम क्यों नहीं बताते थे कि तुम बचा सकते हो मिस वैंग क्वीन को, क्या तुम नहीं कर सकते। और इधर वो जो इतनी जोर से पूरी थी जिसकी वजह से उन दोनों को भी ये बात सुनाई पड़ जाती है। जब इधर वो दोनों ही शौक थे और इधर सुक्योंग परेशानी में पड़ चुका था क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि वो कैसे बचा सकता है साक्षी के बहन को, यानी कि वे ने उसे फंसा दिया था क्योंकि इधर सुक्योंग ने उसके साथ बहुत कुछ किया था, यानी वे को बहुत कुछ किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा थे। तो नेक्स्ट एपिसोड पर तुम लोगों को पता चलेगा क्या होता है, क्या सुक्योंग बचा पाएगा और सुक्योंग का जो लास्ट में बच्चा आएगा चैप्टर में वो किसका होगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा।